नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है हम सब ने कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये बस कुछ खास दिनों पर रखे जाने वाले नियम या उपवास ही हैं, या फिर इसका मतलब कुछ और, कुछ बहुत गहरा है? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अक्सर होता क्या है ना, हमारी जो आस्था है वो एक कैलेंडर में जैसे बंद कर रह जाती है ना। कोई त्योहार आता है या हफ्ते का कोई खास दिन आता है और हमारी भक्ति अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। चाहे सोमवार हो, मंगलवार या फिर नवरात्रि और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार, हम सब देखते हैं राइट कि कैसे बहुत से लोग अपने खाने पीने से लेकर अपने रहन सहन तक में एक बदलाव ले आते हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या हमारी भक्ति बस इन्हीं कुछ खास दिनों की मोहताज है? तो फिर सवाल तो सीधा सा है, क्या भगवान बस इन्हीं खास दिनों में हमें देख रहे हैं और बाकी के दिन उनका क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें अपनी आस्था के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि हमारे अपने शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ जैसे कि ऋग्वेद और पुराण, वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वो भी ऐसी पार्ट टाइम भक्ति का समर्थन करते हैं? और देखिए, शास्त्रों का नजरिया इस पर बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि अहिंसा और सात्विकता ये कोई एक दो दिन का परहेज नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी जीवन शैली है, एक वे ऑफ लाइफ है जिसे हर पल हर सांस के साथ जीना होता है। इसको ऐसे समझिए, जरा सोचिए, अगर कोई काम गलत है तो क्या वो सिर्फ मंगलवार या शनिवार को ही गलत होगा और बाकी दिन वो सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। बस यही बात है, जो चीज सिद्धांत है वो सिद्धांत है, वो कैलेंडर की तारीखों के हिसाब से नहीं बदलती। तो फिर असली सवाल ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब क्या ये वाकई शास्त्रों के कहने पे हो रहा है, या फिर ये सब हमारे अपने मन का बनाया हुआ एक खेल है, हमारी अपनी सुविधा है? ये भक्ति है या बस एक सौदा? और सच कहूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने भगवान को अपनी सुविधा में एक पार्टनर बना लिया है। जैसे धर्म कोई आरामदायक कुर्सी हो, जब मन किया बैठ गए और जब मन किया उठकर चले गए। तो फिर ये भक्ति तो नहीं हुई, ये तो एक तरह का बिजनेस हो गया, एक सौदा, एक ऐसा लेन देन जो सिर्फ दो ही चीजों पर चलता है। पहला, डर कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और दूसरा, लालच कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो क्या भक्ति का मतलब सिर्फ डर और लालच ही है, या फिर कोई और रास्ता भी है, एक सच्चा रास्ता? चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं, वो रास्ता जो निस्वार्थ प्रेम का है। देखिए, असली मुद्दा ये है ही नहीं कि कोई क्या खा रहा है और क्या नहीं। ये मांस और सब्जी की बहस से बहुत बहुत ऊपर की बात है। असली सवाल तो ये है कि दिल में क्या है, उस भक्ति के पीछे की भावना, उसकी नीयत क्या है। और अगर हम सच्ची भक्ति की बात करें ना, तो उसकी नींव सिर्फ दो ही चीजों पर टिकी है। पहला, भयमुक्त होना, मन में किसी भी तरह का डर ना हो, और दूसरा, निस्वार्थ प्रेम, दिल में सिर्फ और सिर्फ सच्चा, बिना किसी शर्त का प्रेम हो। ये एक बेहतर, प्रेम से भरा और निडर इंसान बनने की यात्रा है। तो अब तक की हमारी बातचीत से एक बात तो साफ है, भक्ति का रास्ता सुविधा से नहीं, समर्पण से बनता है। चलिए अब इस पूरी बात का जो निचोड़ है, जो सार है, उसे समझते हैं। देखिए, जब आस्था की नींव सुविधा पर रखी जाती है तो वो बहुत कमजोर होती है, कभी भी ढह सकती है। लेकिन जब वही नींव समर्पण की हो तो वो चट्टान की तरह मजबूत हो जाती है। सीधी सी बात है, सच्ची आस्था सुविधा नहीं, समर्पण चाहती है। और इसका मतलब बड़ा सीधा और साफ है, सिर्फ अपनी जबान के स्वाद के लिए धर्म का मुखौटा पहनना सही नहीं है। जो हम अंदर से हैं, जो हम सच में मानते हैं, वही हमें बाहर भी दिखना चाहिए। ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस इतना ही, जब भी ईश्वर को याद करें तो डर या किसी लालच से नहीं, बल्कि एक सच्चे निस्वार्थ प्रेम के साथ करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि आप जिसकी भी पूजा या इबादत करते हैं, उसे अपने दिल में कैसे बिठाएं या बुलाएं, निस्वार्थ होकर, बिना डर और लालच के। आपको सत्य की पहचान के लिए खुला निमंत्रण है। लाइव महफिल का आनंद लें, ALRA टीवी पर, यूके समय रात 10:30 बजे, भारतीय समय सुबह 4:00 बजे। इन विषयों के लिए संपर्क करें। आध्यात्मिक, मानवता, कल्ब का जिक्र, नामदान, कामिल मुर्शिद, सतगुरु।